नमस्कार छात्रों, आज हम मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत दूसरी कविता बाल लीला देखने वाले हैं। संत सूरदास, कवि संत सूरदास। कवि परिचय दिया है। संत सूरदास का जन्म 1478 को दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ है। आरंभ में आप आगरा और मथुरा के बीच यमुना के किनारे गऊ घाट पर रहे हैं। वही आपकी भेंट गुरु वल्लभाचार्य से हुई। संत सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य अष्टछाप के कवियों की सगुण भक्ति काव्य धारा के आप एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी भक्ति में साख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव निहित है। वात्सल्य, प्रेम, माधुर्य भाव कृष्ण की बाल लीलाओं का तथा वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण आपके पदों की विशेषता है। तो संत सूरदास ने और अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण आपके पदों में किया है। संत सूरदास की मृत्यु 1580 में हुई है। प्रमुख कृतियाँ सूरसागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी, 3 कृतियों का निर्माण कवि ने किया है। 3 ग्रंथों का निर्माण किया है कवि ने। प्रश्न आ सकता है, संत सूरदास की कृतियों के नाम लिखिए। सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। काव्य प्रकार पद काव्य की गेय शैली है। हिंदी साहित्य में पद शैली की 2 निश्चित परंपराएं मिलती है। तो यह कविता पदों में लिखी गई है। 2 पद हमें पढ़ाई के लिए दिए गए हैं। तो पद काव्य की एक गेय शैली है, यानी पदों को गाया जाता है। और हिंदी साहित्य में पद शैली की 2 परंपराएं मिलती है। एक परंपरा संतों की सबद, यानी एक परंपराओं में संत सबद में पदों के निर्माण करते थे, और दूसरी परंपरा कृष्ण भक्तों की पद शैली। दूसरी परंपराओं में कृष्ण भक्त बाल लीलाओं का वर्णन, कृष्ण का वर्णन पदों में रचते थे, जिसका आधार लोकगीतों की शैली है। दूसरी कृष्ण भक्तों की पद शैली का आधार लोकगीत है। भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के लिए पद शैली का प्रयोग किया जाता है। तो भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के लिए, ईश्वर की भक्ति दिखाने के लिए पद शैली का इस्तेमाल किया जाता था। काव्य परिचय। प्रस्तुत पदों में कवि ने कृष्ण के बालहट एवं यशोदा की ममतामय छवि को प्रस्तुत किया गया है। कविता परिचय दिया है। तो इन 2 पदों में कवि ने कृष्ण के बाल हट, कृष्ण अपने माँ के पास हट करता है, जिद करता है, और फिर यशोदा की ममतामय छवि इन पदों में दिखाई देती है। प्रथम पद में अपने लाल की हर इच्छा पूरी करने को आतुर यशोदा चांद पाने के कृष्ण हट को चांद की छवि दिखाकर बहला लेती है। तो पहले पद में अपने कृष्ण की इच्छा पूरी करने का प्रयत्न यशोदा माँ करती है, और चांद को देखने पर कृष्ण की मोहक मुस्कान देखकर माँ यशोदा बलिहारी हो जाती है, आनंदित हो जाती है। चांद मिलने के बाद बालक कृष्ण हंसने लगता है।
द्वितीय पद में माँ यशोदा कृष्ण को कलेवा करने के लिए दुलार रही है। दूसरे पद में माँ यशोदा कृष्ण को कलेवा करने के लिए या नाश्ता करने के लिए बुला रही है, उसको मना रही है। उनकी पसंद के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन सामने रखकर वह उसे मना रही है। बालक कृष्ण के पसंद के सारे व्यंजन माँ यशोदा लेकर आती है। इस तरह काव्य परिचय दिया है। अब यहाँ पहला पद हम देखते हैं। बार बार जसोमती सूत बोधती, आओ चंद तो ही लाल बुलावे, मधु मेवा पकवान मिठाई, आपो न खेये तो ही खवाए, हाथे पर तो ही लिने खेले, नीको नहीं धरनी बैठावे, जल बासन कर ले जो उठावती, याही मैं तो तन धरी आवे, जल पोटानी धरनी पर राख्यो, गही आने व चंद दिखावे, सूरदास प्रभु हंसी मुस्काने, बार बार दो कर नावे। तो इस पद में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। जसुमती यानी माँ यशोदा, सूत यानी पुत्र, चंद यानी चांद, आओ यानी आओ, लाल यानी बालक, मधु यानी शहद, खेय यानी खाएंगे, हाथ ही यानी हाथ पर ही, धरने यानी धरती, जल बासन यानी पानी का बर्तन, तन धरी यानी शरीर धारण करके, जल पोट यानी थोड़ा पानी, गही यानी पकड़कर, दिखावे यानी दिखाती है, नावे यानी डालते हैं। इस तरह पहला पद बार बार जसुमती सूत बोधती, आओ चंद तो ही लाल बुलावे। माता यशोदा अपने बेटे को चुप कराने के लिए बार बार समझाती है, बार बार उसके साथ बोलती है। वे कहती है, चंदा आओ, तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है। आओ चंद तो ही लाल बुलावे, मेरा लाल तुझे बुला रहा है। बार बार वह उसे समझाती है। बालक कृष्ण को वह बोलती है, मधु मेवा पकवान मिठाई, आपुन खेये तो ही खवावे। मेरा लाल तुम यहाँ आ जाओ। मेरा लाल बालक कृष्ण तरह तरह के मेवे, मधु यानी शहद, पकवान और मिठाइयाँ खुद भी खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। आपुन खेये तो ही खवावे। इस तरह माता यशोदा बालक कृष्ण को समझाने का प्रयत्न करती है और कहती है, चंदा तुम धरती पर आ जाओ, मेरा लाल तुझे बुला रहा है। और तुम आने के बाद सारे पकवान, मिठाई, मधु मेवा वो खुद भी खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। इस तरह पहली दो पंक्तियों का अर्थ है। अब नीचे की पंक्तियाँ, हाथ ही पर तो ही लेने खेले,
नैको नहीं धरनी बैठावे, जल बासन कर ले जो उठावती, याही मैं तू तन धरी आवे। फिर यशोदा माँ बालक कृष्ण के साथ बोलती है, उसे समझाती है, बार बार मनाने का प्रयत्न वह करती है और फिर वह कहती है, मेरा लाल तुम्हें हाथ पर ही लेकर खेलेगा। चांद धरती पर आने के बाद, उसके पास आने के बाद हाथ ही पर तो ही लेने खेले। चांद को वह अपने हाथ पर लेकर खेलेगा। नैको नई धरनी बैठावे, वह तुम्हें थोड़ी देर के लिए भी जमीन पर नहीं बिठाएगा। वह अपने हाथ पर तुझे पकड़ कर रखेगा। जल बासन कर ले जो उठावती, और यशोदा पानी से भरा हुआ बर्तन अपने हाथ में लेकर उठाते हुए कहती है, जल बासन कर ले जो उठावती, याही मैं तू तन धरी आवे। हाथ में पानी का बर्तन लेकर वह कहती है, हे चंदा, तुम इसी पानी में शरीर धारण करके आ जाओ। याही मैं तू तन धरी आवे। तन यानी शरीर, अपना शरीर धारण करो इस पानी में, तो यह प्रस्तुत हो जाओ, यह आ जाओ। इस तरह वह विनती करती है, चांद से बोलती है और अपने लाल को, अपने कृष्ण को समझाने का प्रयत्न करती है। आगे, जल पोटानी धरनी पर राख्यो, गही आन्यो वह चंद दिखावे। सूरदास प्रभु हसी मुस्काने, बार बार दो कर नावे। और इन पंक्तियों में भी यशोदा माँ बालक कृष्ण के साथ बातचीत करती है, उसे समझाने का, उसका बाल हट पूरा करने का प्रयत्न करती है और अपना ममतामय हृदय यशोदा का दिखाई देता है। आगे यशोदा कहती है, फिर माता यशोदा ने पानी से भरा बर्तन लाकर जमीन पर रख दिया। जल पुडानी धरनी पर राख्यो। जल पुडानी थोड़ा पानी लेकर वह एक बर्तन धरती पर आकर वह रखती है। गहे आने वह चंद दिखावे, और बालक कृष्ण को वह उसे दिखाती है और बोलने लगती है, देखो मैं वह चांद पकड़कर लाई हूँ। गहे आने वह चंद दिखावे, वह कहती है कि मैंने चांद पकड़कर लाया है। सूरदास प्रभु हंसी मुस्काने, सूरदास जी कहते हैं कि यह सुनकर भगवान कृष्ण हंस पड़े। प्रभु हंसी मुस्काने, प्रभु बालक कृष्ण हंसने लगते हैं। बार बार दो कर नावे, और बार बार अपने दोनों हाथ उस बर्तन में डालने लगे। बार बार दो कर नावे, बार बार अपने दोनों हाथ उस बर्तन में डालने लगते हैं। वो चांद को पकड़ने का प्रयत्न करने लगते हैं। इस तरह चांद पाने का हट, और माँ यशोदा चांद की छवि दिखाकर, चांद की प्रतिकृति दिखाकर अपने लाल को मनाती है और उसका जो हट था वह पूरा करने का प्रयत्न कराती है। अब दूसरा पद दिया है, उठे श्याम कलियो कीजिए, मन मोहन मुख निरखत जीजे। श्रीफल मधुर चिरंजी आनी, सफरी चूरा अरुण खुबानी। घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाओ बलिहारी। रची पिराक लड्डू दधि आनो, तुमको भावत पुरी संधानो। तब तमोल रची तुम ही खवाओ, सूरदास पन वारो पाओ। दूसरे पद के जो कठिन शब्द है उनका अर्थ है,
श्याम यानी भगवान कृष्ण, कलेव यानी जलपान नाश्ता, सवेरे का जलपान, खारीक यानी छुआरा खारीक, दाक यानी किशमिश, केरा यानी केला, ओक रस यानी गन्ने का रस, सफरी यानी अमरूद, खुबानी यानी जर्दालू, सुहारी यानी पूड़ी, पीरा अर्थ है गुजिया, भावत यानी प्रिय है, तमोल यानी पान, तमोल का अर्थ है पान, पनवर यानी पान खिलाई। इतने कठिन शब्दों के अर्थ है। अब दूसरे पद में कृष्ण को कलेवा करने के लिए यशोदा माँ उसके साथ विनती करती है, उसके साथ बोलती है, उठे श्याम कलेओ कीजिए, मन मोहन मूक निरखत जीजे। माता यशोदा बालक कृष्ण का मन परिवर्तन करने का प्रयत्न करती है और कहती है, हे कृष्ण उठो, सुबह का जलपान कर लो, उठे श्याम कलियो कीजिए। शाम यानी बालक कृष्ण उठिए और सुबह का जलपान करने का समय हो गया है। मन मोहन मूक निरखत जीजे। हे मनमोहन कृष्ण, मैं तुम्हारा मुंह देखकर जी रही हूँ, मेरे लाल का मुंह देखकर मैं जी रही हूँ। हे लाल, मैं तुम्हारे जलपान के लिए खारी का दाक खोबरा खीरा, तुम्हारे जलपान के लिए मैंने खारी किशमिश खीरा केरा आम ओक रस शिरा, केला आम ओक का रस और शिरा लेकर आई हूँ। इस तरह यहाँ अनेक फलों के नाम आ गए हैं, व्यंजनों के नाम आ गए हैं, पदार्थ के नाम आ गए हैं और खाने के सारे पदार्थ। इस तरह माता यशोदा अपने बालक का जलपान करने के लिए, कलेव करने के लिए सारे व्यंजन फल के नाम बता देती है। खारी का दाक खोबरा खीरा वो कहती है, मैं तुम्हारे जलपान के लिए खारी दाक यानी किशमिश, खोपरा, खीरा, केला, आम, गन्ने का रस और शिरा लेकर आई हूँ। इस तरह वह उसे उठने के लिए विनती करती है। श्रीफल मधुर चिरंजी आनी, सफरी चिवरा अरुण खुबानी, घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाओ बलिहारी। आगे वह कहती है, माता यशोदा, मैंने तुम्हारे लिए क्या लेकर लाया है? मैं तुम्हारे लिए नारियल का पानी, श्रीफल मधुर नारियल का पानी और मीठी चिरौंजी मिठाई लेकर मैं आई हूँ। साथ में अमरूद, सफरी चिवड़ा, सफरी यानी अमरूद, चिवड़ा यानी चिवड़ा, अरुण खुबानी, लाल लाल खुबानी यानी फल, ऐसे सारे पदार्थ मैं लेकर आई हूँ। घेवर फेनी और सुहारी, तुम्हारी पसंद के घेवर, फेनी यानी मिठाई, सारी मिठाइयाँ, सुहारी मैंने मिठाई और पुड़िया लेकर मैं आई हूँ।
तुम उन्हें खोए के साथ खा लो, खोआ सहित खाओ बलिहारी। मैं तुम पर बलिहारी हो जाऊं मेरे लाल। इस तरह वह कहती है, इन सारी मिठाइयों को तुम खा सकते हैं और इस तरह मैं तुम्हें देखने के बाद आनंदित हो जाऊंगी। इस तरह माता यशोदा भगवान कृष्ण के साथ बोलती है, कहती है। सारे फल पदार्थ लेकर वह आई है और अपने लाल को भगवान कृष्ण को मनाने का प्रयत्न माता यशोदा करती है। आगे कहती है यशोदा, रची पिराक लड्डू दधियानो, तुमको भावत पूरी संदानो, तब तमोल रची तुम ही खवाओ, सूरदास पनवारो पाओ। आगे माता यशोदा कहती है, बेटा मैं तुम्हारे लिए गुजिया, लड्डू और दही बनाकर ले आई हूँ। रची पिराक लड्डू दधे आनो। इस तरह गुजिया, लड्डू और दही बनाकर यशोदा लेकर आती है। तुमको भावत पूरी संदानो, तुम्हें पूरी और अचार बहुत अच्छा लगता है। तुमको भावत पूरी संदानो, पूरी और अचार तुम्हें अच्छा लगता है, वह भी ले आई हूँ, खा लो मेरे लाल। इस तरह कृष्ण को मनाने का प्रयत्न यशोदा करती है। इसके बाद मैं पान लगाकर तुम्हें खिलाऊंगी, तब तमोल रुचि तुम ही खवाओ। इस तरह वह कहती है, मनाने का प्रयत्न यशोदा करती है और उसके बाद वह पान लेकर आने वाली है। मैं तुम्हें पान लेकर खिलाऊंगी। सूरदास कहते हैं कि मुझे पान खिलाई मिले, सूरदास पनवारो पाओ। सूरदास की भी इच्छा है कि भगवान कृष्ण को पान खिलाने का काम उन्हें मिलना चाहिए। पनवारो यानी पान देने का वह जो काम है भगवान कृष्ण को, वह उन्हें मिलेगा। इस तरह वे भी इच्छा व्यक्त करते हैं। तो इस तरह बाल लीला इन कविता में 2 पद दिए गए हैं। 2 पदों का अर्थ हमने देखा है। अब कविता के नीचे स्वाध्याय दिया गया है। पहला प्रश्न है, यशोदा अपने पुत्र को शांत करते हुए कहती है। क्या कहते हैं, उनके साथ क्या बातचीत करती है, उसका उत्तर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से संबंधित पद में समाहित एक एक पंक्ति लिखिए। फल से संबंधित एक पंक्ति लिखनी है, व्यंजन और पान इनसे संबंधित एक एक पंक्ति आपको लिखनी है। उसका उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ कि फल यानी कौन से फलों के नाम आए हैं। खारीक, दाख, खोपरा, खीरा, केला, आम, ऊख, रस, सिरा। व्यंजनों के नाम घेवर, फेनी और सुहारी। खोवा सहित खाऊ बलिहारी। ऐसी पंक्ति आपको लिखनी है। पान, तब तमल रची तुम ही खवाओ, सूरदास पनवारो पाओ। इस पंक्ति को आपको लिखना है। नीचे दिया है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जल पोटानी धरनी पर राख्यो, गही आने व चंद दिखावे। इस पंक्ति का भाव सौंदर्य, इस पंक्ति का भावार्थ तो आपको लिखना है। 7-8 पंक्तियों में उसका अर्थ लिखना है। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ, नीचे भी भावार्थ लिखना है। रची पिराक लड्डू दधियानो, तुमको भावत पूरी संधानो। इसका भी अर्थ आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है अभिव्यक्ति।
माँ ममता का सागर होती है। इस उक्ति में निहित विचार अपने शब्दों में लिखिए। माँ ममता का सागर किस तरह होती है? सारी ममता माँ में भरी हुई होती है। उसका उत्तर 7-8 पंक्तियों में आपको लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। आगे दिया है रसास्वादन। बाल, हट और वात्सल्य के आधार पर सुर के पदों का रसास्वादन कीजिए। सूरदास के पदों में बाल हट किस तरह दिखाई देता है और वात्सल्य माँ का प्रेम किस तरह दिखाई देता है, उसका रसास्वादन आपको करना है। यानी वह कविता आपको किस तरह अच्छी लगी है, वह बाल हट किस तरह दिखाई देता है और वात्सल्य प्रेम। नीचे दिया है साहित्य संबंधित ज्ञान। 5वां प्रश्न, संत सूरदास के प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखने हैं। 3 ग्रंथों के नाम हैं। पहले कविता परिचय में हमने देखे हैं। आगे दिया है संत सूरदास की रचनाओं के प्रमुख विषय। कौन से विषयों पर सूरदास ने साहित्य निर्माण किया है, रचनाओं का निर्माण किया है, उसका उत्तर आपको लिखना है। तो इस तरह मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत दूसरी कविता बाल लीला हमने देखी है। तो उसका अर्थ आपको समझ में लेना है, कठिन शब्दों के अर्थ भी समझ में लेने हैं। और नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है, उन प्रश्नों के उत्तर आपको काव्य में लिखने हैं। तो इस तरह यह आज हम रुकते हैं। धन्यवाद।